Dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to learn Miftahul Arabiya. This is an Arabic book जिसका नाम है मिफ्ताहुल अरबिया। मिफ्ताह अरबी में चाबी को बोलते हैं, की। द की टू अरबिक लैंग्वेज इस किताब का नाम है और इसका पहला लेसन जो है अद-दर्सुल अव्वल, इसका मतलब है पहला लेसन। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? हाज़ा पढ़ेंगे हम, हाज़िही पढ़ेंगे हम, ज़ालिका और तिलका। हाज़ा का मतलब है ये, यानी जो सामने चीज़ होती है उसके लिए हम हाज़ा यूज़ करते हैं। इंग्लिश में उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस, और हाज़िही मुअन्नस के लिए हम यूज़ करते हैं जिसको इंग्लिश में फेमिनाइन बोलते हैं। इंग्लिश में उसके लिए भी कोई अलग वर्ड नहीं है, उसके लिए भी दिस होता है। हाज़िही, हाज़िही का मतलब भी दिस ही है। और उर्दू में भी हम ये बोलते हैं, उर्दू में भी कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं है। इसी तरह ज़ालिका का मतलब है वो, यानी जो चीज़ सामने नहीं बल्कि थोड़ा सा दूर होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो। अरबी में उसको हम ज़ालिका बोलते हैं, इंग्लिश में दैट बोलते हैं, और इसी की मुअन्नस है तिलका। तो इन्हीं चार जो लफ्ज़ हैं इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे इस लेसन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाज़ा कलमुन का मतलब है ये कलम है, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं दिस इज़ ए पेन। हाज़िही दवातुन, चूँकि ये दवात अरबी में मुअन्नस हैं तो इसलिए इससे पहले हाज़िही आ गया। जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता होता है अरबी में वो मुअन्नस होती हैं, इसीलिए उससे पहले हाज़िही आता है। हाज़िही दवातुन, इसका मतलब भी है दिस इज़ एन इंक पॉट, ये दवात हैं। ज़ालिका कलमुन, वो किताब है। ज़ालिका किताबुन, वो किताब है। ज़ालिका किताबुन, वो किताब है। इंग्लिश में हम बोलेंगे दैट इज़ ए बुक। तिलका मदरसातुन, वो मदरसा है, वो मदरसा है। दैट इज़ ए स्कूल, दैट इज़ ए स्कूल। हाज़ा मकतबुन, दिस इज़ ए टेबल, ये एक मेज़ है, टेबल है। ज़ालिका दफ्तरुन, दफ्तरुन का मतलब है कापी, इंग्लिश में हम नोटबुक बोलते हैं। दैट इज़ ए नोटबुक। हाज़ा शुब्बाकुन, हाज़ा का मतलब दिस, और शुब्बाकुन बोलते हैं खिड़की को। दिस इज़ ए विंडो। हाज़िही नाफिज़तुन, नाफिज़तुन भी विंडो को ही बोलते हैं, नाफिज़तुन भी खिड़की को ही बोलते हैं, लेकिन ये मुअन्नस है इसलिए पहले हाज़िही आ गया। ये एक खिड़की है, दिस इज़ ए विंडो। ज़ालिका बाबुन, दैट इज़ ए डोर, वो एक दरवाज़ा है। हाज़िही सब्बूरतुन, सब्बूरतुन बोलते हैं ब्लैक बोर्ड को। दिस इज़ ए ब्लैक बोर्ड। तिलका मिहबरतुन, मिहबरतुन भी दवात को बोलते हैं, इंक पॉट को बोलते हैं, लेकिन इसके आखिर में ता है इसलिए ये मुअन्नस है और इसलिए इससे पहले तिलका आएगा। तिलका मिहबरतुन, दैट इज़ एन इंक पॉट, वो एक दवात है। तिलका मिमहातुन, मिमहातुन बोलते हैं इरेज़र को, रबड़ को, और तिलका इससे पहले आ गया क्योंकि ता है मुअन्नस है तो इसलिए तिलका, दैट इज़ एन इरेज़र। हाज़ा सालिमुन, ये सालिम है। तो हाज़ा, हाज़ा का मतलब है दिस, दिस इज़ सालिम, दिस इज़ सालिम, सालिम एक लड़के का नाम है। हाज़िही आमिनतुन, आमिना जो है वो मुअन्नस है, लड़की है, इसलिए हाज़िही आ गया इससे पहले। यहाँ पर लिखा है, यहाँ तलबा को ये बताया जाएगा कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ता होता है उसके लिए हाज़िही और तिलका इस्तेमाल होता है। हाज़िही हाज़ा का जो मुअन्नस है और तिलका ज़ालिका का मुअन्नस है। तिलका फ़ातिमतुन, शी इज़ फ़ातिमा, वो फ़ातिमा है, वो फ़ातिमा है। इसका इंग्लिश में हम शायद यही बेहतर होगा कि वो हम इंग्लिश में हम शी इज़ फ़ातिमा इस्तेमाल करेंगे, और दैट मेरे ख़्याल से इंग्लिश में हम इन दोनों को नहीं लगा सकते। ज़ालिका वरक़ुन, दैट इज़ ए पेपर, वो एक वरक़ हैं, पेपर हैं। तिलका हक़ीबतुन, तिलका का मतलब भी है दैट, लेकिन ये मोनस है क्योंकि इसको ता है तो ये मोनस आ गया। तिलका हक़ीबतुन, दैट इज़ ए बैग, वो एक बैग है। ज़ालिका तबशूरुन बोलते हैं चाक को, दैट इज़ ए चॉक, इसको उर्दू में भी चाक बोलते हैं, इंग्लिश में भी चाक बोलते हैं इसको।
تلکا حدیقۃ، حدیقۃ بولتے ہیں پارک کو، تلکا کا مطلب ہے وہ، دیٹ از اے پارک، وہ ایک